बहुत बड़ा चक्रव्यूह है जो आपको समझ में नहीं आएगा। अभी तक ये लग रहा था कि ये कंट्रोवर्सी चल रही है, पर ये कंट्रोवर्सी नहीं, ये चक्रव्यूह है। और इस चक्रव्यूह की रचयिता राधा राज है, और जिसमें इतने मर्द फंसे हैं कि जो बाहर जिनको निकलना पॉसिबल ही नहीं, नामुमकिन है। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। आखिर इस गेम का द एंड कब होगा? ये एक तरह से गेम है सोशल मीडिया पर, ये व्यूज नहीं गेम है। अभी भी जनता गोल 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 घूम रही है जलेबी की तरह। किसी को भी ना फर्स्ट पता है ना एंड पता है, क्या चल रहा है आखिर में इनके बीच में। जनता को आधी अधूरी सच्चाई सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। रामवीर कुछ और, चंदा भौजी कुछ और, राधा राज कुछ और। यहाँ पर सब एक से एक महारथी शामिल हैं और अपने आप को महारथी समझते हैं, पर ये नहीं जानते कि जिस दिन इस पाप का घड़ा फूटा उस दिन ये महारथ जो हासिल किया है ना, वो सब धरा का धरा रह जाएगा। चक्रव्यूह ये है जो अभी चल रहा है, राधा राज, रामवीर और चंदा भौजी का ये चक्रव्यूह है। सब एक दूसरे के सामने बिल्ली मार कर खाए हैं और सबको डर है कि कोई किसी की दुखती नस पे हाथ न रख दे। अभी तक चंदा भौजी राधा राज का गेम ओवर कर रही थी। हमें लगा कि भाई चंदा भौजी तो बहुत अच्छी है, चंदा भौजी अब सच का साथ दे रही है, पर चंदा भौजी भी निकली झूठी। और हर इंसान वो सच्चाई बताता है जिसमें वो सेफ बचा हो। हमेशा इंसान वही सच्चाई बताता है जो सामने वाले को गलत ठहराए, अपनी गलती कभी नहीं बताता। वैसे ही चंदा भौजी निकली। चंदा भौजी ने वीडियो आधी अधूरी बताई, आधी अधूरी डाली। आखिर में हत्याकांड राधा राज ने किया क्यों था? राधा राज का पति वहां पर रह रहा था। हमें और जनता को लगा कि राधा राज का पति रह रहा था। एक तरफ से चरित्र पर दाग लगा है तो राधा राज पहुंची है अपने पति को लाने की, वो चरित्र पे जो दाग लगा है उसको मिटाया कैसे जाए। लेकिन राधा राज की जब बारी आई, और राधा राज भी इतने दिनों से चुप बैठी थी। कौन सी औरत ऐसी होगी जिसके दामन में दाग लगाता रहे इंसान और वो चुप बैठा है ये कह के कि मैं अपने पति को बचा रही थी। अरे कौन एक पति अपने पत्नी की चरित्र को धोपने के लिए, ढकने के लिए हर एक चरित्र पे दाग अपने सह लेता है। और यहाँ पर तो उल्टा ही है, पतिव्रता स्त्री जो हजारों के पति को अपना पति बनाकर पतिव्रता बनती है, कि अपने पति के चरित्र को ढकने के लिए इतना इल्जाम सह ली चंदा भौजी का। राधा राज के मुंह से अभी तक उस बात की सच्चाई सामने आई ही नहीं है जो प्रियंका ने आरोप लगाया था। ये सिर्फ चंदा भौजी के ऊपर चढ़ी है। प्रियंका के पति की सच्चाई क्या है, राधा राज ने अभी तक इस बात का जिक्र तक नहीं किया। पहले अपने दामन पर जो दाग लगा है उसको तो मिटाओ, पति पर तो ऑटोमेटिकली मिट जाएगा। वो बंदा मर्द है, मर्द पे दाग नहीं रहता। वो चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, वो बेदाग ही रहता है। यहाँ पर तो औरत को हर जगह पे परीक्षा देना पड़ता है, पर तुम अपने ऊपर बोल क्यों नहीं रही हो? तो यहाँ पर तो चक्रव्यूह रचा गया है भाई। कौन सही है कौन गलत है, सब झूठा, सब झूठा। आपके सामने जो भी दिखाया जा रहा है बेवकूफ बनाने के लिए। असली राज ये जानते हैं एक दूसरे के सामने जो इन्होंने गलत किया है, और सबका राज उस फोन में कैद है जो रामवीर पहुंचा था अयोध्या लेने के लिए करमचंद के यहाँ। अच्छा, इस गेम की शुरुआत मैं बताती हूँ कहाँ से है। सब कुछ चीजें चल रही थी। राधा राज चंदा भौजी का कैट वार चल रहा था। रामवीर अपनी पत्नी के साथ वीडियो बना रहा था। अचानक रातों रात रामवीर को रंगे हाथों फिर से पकड़ा राधा राज ने। एक दिन पहले तक पति पत्नी बड़े अच्छे से रह रहे थे, फिर से सवेरे एक वीडियो आया कि पति को रंगे हाथों पकड़ा चैटिंग करते हुए, ऐसे 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 ऐसे, मतलब जो भी फलाना ढिमाका।
अब इस बात पर तो हमें विश्वास नहीं हुआ, आपको कितना विश्वास हुआ कमेंट में बता देना। मुझे लगा कि ये जरूर कोई गेम खेल रही है, क्योंकि अभी तक तो गेम ही खेल रही थी। ये जरूर इसमें कोई ना कोई मुद्दा है। तो रामबीर अचानक से भाग गया। उसके बाद से इनका नया कांड शुरू हुआ, चंदा भौजी को रिलाई का। अब चंदा भौजी को ये सच्चाई बताने लगी कि आखिर में वहां पे अयोध्या कांड में हुआ क्या था, कि रामबीर को रंगे हाथों लड़की के साथ छत पर पकड़ा था, इसलिए वहां पर कांड हुआ। ये सच्चाई थी पति की, जो ढकना चाहती थी, पति की इज्जत नहीं लेना चाहती थी, भले अपने बेइज्जत हो जाए, दुनिया के सामने 10 मर्दों के साथ इसको गालियां पड़े, पर अपनी इज्जत नहीं ढकेगी, पति की इज्जत ढककर रख दी थी। पर खुद ही पति की इज्जत उछाल दी, क्योंकि अपने आप को बेदाग करना है राधा राज को, इसलिए किसी भी साम दाम दंड भेद को अपनाना पड़े हम अपना लेंगे, है ना। ये अभी भी मतलब रंगदारी दिखा रही है, और रंगदारी दिखा रही तो मुझे हंसी आ रही है। क्या है, कभी अपना चेहरा शीशे में ये रंगदारी दिखाते हुए देख लेना कि हंस रही है दुनिया तुम्हारे इस रंगदारी पे। इज्जत गई तो गई, वो कहते हैं ना रस्सी जल गई पल बल नहीं गया, वही वाला तुम्हारा हाल है। इज्जत चला गया, रंगदारी दिखाना छोड़ा नहीं। पर घंटा किसको फर्क पड़ता है, ताव दिखा रही हो किसके ऊपर, किस रंगदारी के ऊपर ताव दिखा रही हो भाई। क्या बचा है तुम्हारे पास, किसी का बराबरी नहीं कर सकती। एक छोटे यूट्यूबर जो गोरखपुर में है ना, उनकी भी बराबरी तुम नहीं कर सकती। इस तरह से इज्जत की मटिया पलीत करके रखी हो। जो इज्जत हमारे मन में थी तुम्हारे लिए, वो सब खत्म। तो इन्होंने गेम रचा कि रामबीर भागा, ये भगाई खुद रामबीर को, और उसके पीछे का राज मैं अभी आके बताती हूँ। रामबीर चैटिंग करते हुए पकड़ा गया, तो रामबीर भागा राधा राज के पास से। उसके बाद ये चंदा भौजी को रेलने लगी, चंदा भौजी की आधी अधूरी सच्चाई को पूरा बताने लगी। उधर रामबीर पहुंचा भागकर, प्रियंका और प्रियंका के पति की रिलाई कर रहा था। मतलब इन दोनों ने इनको राधा राज को बदनाम करने की साजिश की। तो अब ये दोनों पति पत्नी अलग अलग फील्ड में पहुंचकर दोनों की रिलाई करने लगे। रामबीर पहुंचा अयोध्या, ये अयोध्या कांड करने फिर गए थे ये दोनों मिलकर, क्योंकि रामबीर का जो फोन था जिसमें असली राज छुपा था, वो चंदा भौजी के स्टूडियो में था, और उस फोन को वापस लाना था, तो षड्यंत्र तो रचना था। चंदा भौजी करमचंद इस तरह से तो इनको इजी वे में दे नहीं देंगे फोन। तो भाई राधा राज से फिर से झगड़ा का नाटक करके रामबीर पहुंचा अयोध्या। ध्यान से सुनिएगा कि राधा राज और रामबीर फिर से अलग हुए। इधर राधा राज कह रही है कि वहीं जाएगा भाग के, अयोध्या में घूमेगा। मतलब ये अपने तरफ से पूरा क्लियर ये बताना चाह रही थी कि रामबीर फिर से भाग गया, कि उधर रामबीर का रास्ता आसान हो जाए, फिर से चंदा भौजी के घर में पहुंच जाए, और चंदा भौजी इसके ऊपर फिर से विश्वास कर लें और ये अपना काम करके वापस आ जाए। पर सब महारथी हैं भाई। चंदा भौजी कौन से कमजोर खिलाड़ी, जब गोरखपुरिया तक से नहीं डरी तो तुम किस खेत की मूली हो। तो ये जिस फोन से चंदा भौजी प्रूफ पे प्रूफ डाल रही थी, वो था रामबीर का मोबाइल। और वो मोबाइल में अभी और भी राज हैं जो रामबीर वहां पर लेने पहुंचा राधा राज से लड़ाई करने के बहाने। पर चंदा भौजी के खिलाड़ी वहां पर पहुंचने के बाद इनका ऑफ कैमरा बात चला आपस में। इन्होंने एक दूसरे को कसम दिया। अभी भी चक्रव्यूह ये रचना हो रही है। वहां पर इनको कसम देकर रोका गया कि इतने बजे हम आपका मोबाइल लाएंगे। रामबीर को मोबाइल नहीं मिला, वादा करके मुकर गए चंदा और करमचंद। कैसा मोबाइल, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। इनका मोबाइल नहीं मिला। अब वहां से ये रोते हुए बस से निकले हैं फिर से अपने घर, और ये पहुंचेंगे फिर से राधा राज के पास, लेकिन इनडायरेक्टली वे में। इन्होंने आंख में आंसू इनका आया और वहां पर इनका दिल टूट गया, क्योंकि वहां पर असली धोखा और असली धक्का लगा रामबीर को। जो दूसरों को धोखा दे रहा था उसको खुद धक्का लगा कि ये तो मेरा जो गेम है उल्टा पड़ गया, मुझे तो मोबाइल भी नहीं मिला। अब मेरे बारे में मुझे बदनाम करने के लिए लोग क्या क्या करेंगे। और उस मोबाइल में बहुत कर्मकांड है, और इनको यही बात का डर है कि कहीं मुझे बदनाम न करे चंदा भौजी और करमचंद।
इसलिए रामवीर करमचंद से मिलने जुलने वालों से करमचंद से मिलने जुलने वालों से पूछताछ करने लगा, करमचंद की लाइफ के बारे में, अतीत के बारे में और चंदा भौजी के। अब वहां से इनका मन में धक्का लगा और ये रोते हुए बिलखते हुए वापस अपने घर को लौट रहे हैं। कहानी में ये ट्विस्ट आया है, अब ये पहुंचेंगे, इनका कहना है अब मेरा कोई इस दुनिया में नहीं है माँ बाप के सिवा, अपने माँ बाप के घर में जा रहे हैं। और उधर जब ये पता चला राधा राज को कि नहीं मिला मोबाइल रामवीर का, तो राधा राज वापस बुलाने लगी, छोड़िए मोबाइल, मोबाइल बहुत आएगा जाएगा, आप वापस आ जाइए अब हमारे पास। ये था इनका गेम और चक्रव्यूह। एक औरत ने चक्रव्यूह रचा जिसमें 1000 मर्द फंसे हुए हैं, और कौन सही है कौन गलत है किसी को ये नहीं कह सकते कि ये फलाना सही है ये ढमाका सही है। सब उस चक्रव्यूह के खिलाड़ी समझ में आ रहे हैं। किसी पे ट्रस्ट मत करना। जनता मजा ले रही है, मजा दे रहे हो तो ले रही है। जब तक ये वीडियो नहीं बनाना बंद करेंगे इस मुद्दे पे, जनता मजा लेगी और लोग वीडियो बनाएंगे। बस ये बात कहनी है, गलती से किसी को बोलने की हिम्मत मत करना, क्योंकि ये सब चीजें बोलने पे मजबूर आप ही लोग कर रहे हो। बाकी इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर एंड। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो जरूर बताना। बाय बाय।